थियोरेटिकल लर्निंग, प्रैक्टिकल लर्निंग। आप बताइए कि क्या बेटर है। एक तरफ आपके पास है बुक्स और बुक्स का सिलेबस, और वहीं दूसरी तरफ आपके पास है प्रैक्टिकल लैब, टीचिंग, लर्निंग और प्रैक्टिकल नॉलेज। थियोरेटिकल लर्निंग, हमारे यहाँ पे एजुकेशन सिस्टम में क्या होता है, वही सेम बुक्स, वही सेम सिलेबस, वही सेम कोर्स, कुछ नया अपडेट नहीं होता। बट लेकिन हर साल फ्रंट के कवर पेज या कोई मिसप्रिंटिंग या फिर स्पेलिंग मिस्टेक ये ज़रूर अपडेट होती है। लेकिन क्या इंडस्ट्री में काम ऐसे होता है? इंडस्ट्री में चाहिए अपडेशन, मीन्स रेगुलर अपडेट्स इन टेक्नोलॉजी, रेगुलर अपडेट्स इन सॉफ्टवेयर्स एंड आपकी लॉजिकल रीडिंग। इन सब के ब्याह पे आप अच्छे क्राइटेरिया पे और अपने टारगेट अचीव कर सकते हैं। ज़्यादातर क्या होता है कि बच्चे अच्छे मार्क्स स्कोर करने के लिए मल्टीपल राइटर्स की बुक परचेज करते हैं, उसमें गो थ्रू करके अच्छे मार्क्स स्कोर कर देते हैं। या फिर जिसको सिर्फ पास ही होना है वो सिर्फ एक राइटर की बुक पढ़ता है और पास ही मार्क्स से पास हो जाता है। लेकिन आप बताइए कि इसका कोई बेनिफिशियल है? मेरे ख्याल से कोई बेनिफिट नहीं है, क्योंकि वो दोनों ही आज सेम लेवल पे खड़े हैं। दोनों में सिर्फ एक ही चीज़ कॉमन है, वो सिर्फ उनकी बुकिश नॉलेज। इसमें ना ही आपको लाइव प्रोजेक्ट्स पे काम कराया जाता है, ना ही आपको केस स्टडीज़ पे काम कराते हैं, ना ही आपकी प्रैक्टिकल लॉजिक बेटिंग करवाते हैं। वो सब आपको खुद ही करनी पड़ती है। लेकिन उसके लिए भी आपको इंडस्ट्री ट्रेनिंग करनी पड़ती है या फिर आपको इंटर्नशिप करनी पड़ती है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बुकिश नॉलेज बेकार है, बुकिश नॉलेज भी बहुत ज़रूरी है, इंस्टीट्यूट में ट्रेनिंग करना भी बहुत ज़रूरी है। लेकिन मेरा पॉइंट ये है आपसे कि इंस्टीट्यूट में जो काम कराते हैं, जो थियोरेटिकल नॉलेज देते हैं, उसमें अगर प्रैक्टिकल नॉलेज ऐड ऑन करके आपको सिखाया जाए तो वो आपके लिए बेनिफिशियल है। यहाँ मैं बार बार आपके सामने प्रैक्टिकल लर्निंग की बात कर रहा हूँ, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग की बात कर रहा हूँ। वो मैं इसलिए कर रहा हूँ कि इसकी रिक्वायरमेंट आगे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं अगर नॉर्मली बात करूँ आपसे कि जैसा आपको पता होगा, हमारा ह्यूमन ब्रेन एक फोटोग्राफिक मेमोरी स्टोर करता है, ना कि करैक्टर, ना कि टेक्स्ट या फिर कोई वर्ड्स। सिंपल से अगर बात की जाए, अगर आपसे मैं पूछूं कि आपने 6th क्लास में, 7th क्लास में, 8th क्लास में जो पढ़ा है आपको याद है? मुझे भी याद नहीं है एंड आई थिंक आपको भी शायद याद नहीं होगा। लेकिन अगर वह दूसरी तरफ बात करी जाए, आपसे मैं पूछूं आपने अपने फ्रेंड राहुल को कैसे मारा था, या फिर टीचर से बचने के लिए आपने क्या एक्सक्यूज़ दिया था, आई थिंक वो आपको याद होगा और अच्छे से याद होगा, क्योंकि वो चीज़ आपने प्रैक्टिकली फेस की थी। उस टाइम पे आपने कुछ लर्न नहीं किया था, याद नहीं किया था, बस सडनली आपने किया और वो हो गया। यही डिफरेंस होता है प्रैक्टिकल लर्निंग और थियोरेटिकल लर्निंग में। आज BCA, MCA, BTech सारे स्टूडेंट एक ही लेवल पे हैं। पता है क्यों? सबके पास एक ही चीज़ कॉमन है, वो है उनकी बुकिश नॉलेज। अगर इनमें से किसी के पास भी प्रैक्टिकल लर्निंग का एक्सपीरियंस है, या फिर उन्हें इंडस्ट्री ट्रेनिंग कर रखी है या इंटर्नशिप कर रखी है, आई एम डैम श्योर वो किसी अगर MNCs में काम कर रहे हैं तो चाहे एक MCA भी उनके अंडर में काम कर रहा हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। उनका जो जिसके पास प्रैक्टिकल लर्निंग का एक्सपीरियंस है वो उनका भी मास्टर ही होगा, चाहे BCA स्टूडेंट क्यों ना हो। आपने सुना होगा कि कुछ इंस्टीट्यूट ऐसे भी हैं जो फाइनल सेमेस्टर में आके कहते हैं स्टूडेंट से कि आप इंटर्नशिप करिए या किसी कंपनी में जाके या किसी इंडस्ट्री में जाके इंडस्ट्री ट्रेनिंग करिए। लेकिन बच्चे क्या करते हैं, अपने फन एंड फूड की वजह से मस्तीगिरी में छोड़ को ज़्यादा फोकस करते हैं, उस टाइम पे उनकी बातों को ध्यान देते और ये सब निगलेक्ट करते हैं। वो क्या करते हैं, किसी बाहर से शॉप से या फिर किसी लोकल साइडर से, आउटसाइडर से प्रोजेक्ट लेके आते हैं, कॉपी पेस्ट करते हैं एंड इंस्टीट्यूट में सबमिट कर देते हैं, लेकिन उसका आउटपुट कुछ भी नहीं निकलता। इसमें अगर इंस्टीट्यूट की भी गलती आती है कि वो वेरीफाई नहीं करते कि वो कहाँ से लेके आया, कैसे किया उन्होंने। स्टूडेंट का मोटो पूरा होता है कि उनको मार्क्स मिल जाते हैं, इंस्टीट्यूट का मोटो पूरा ये होता है कि उनके पास पासिंग परसेंटेज बढ़ जाता है कि वहाँ पे कितने बच्चों ने पास किया है और कितने परसेंटेज से किया हुआ है। इंस्टीट्यूशन लर्निंग में अगर साथ में अगर प्रैक्टिकल लर्निंग में ज्वाइन कर दी जाए तो उनसे बेनिफिट क्या होगा कि उनका मोरल और कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाएगा। और इससे एक बेनिफिट और होगा, अगर वो किसी कंपनी में या फिर किसी इंडस्ट्री में या किसी टॉप MNC में जाके इंटरव्यू देते हैं, वो कंफर्टेबल फील करेंगे कि हाँ कि हमें आता है, ये सब हम ये बीट कर सकते हैं। उनका मोरल डाउन नहीं होगा, क्योंकि उनके पास उस टाइम में काफ़ी कॉम्पिटिटर्स होते हैं जो उनसे एडवांस सीख के आए होते हैं। उस समय सबके पास टेंशन होती है कि हम सिलेक्ट होंगे। लेकिन जिसने प्रैक्टिकल लर्निंग की होती है वो कॉन्फिडेंट भी होता है, उसका मोरल बूस्टअप भी होता है, वो इन सबसे घबराता नहीं है। आपने देखा होगा कि फॉरेन कंट्रीज़ के जो स्टूडेंट्स होते हैं वहाँ पे आपसे बेटर क्यों होते हैं। वहाँ का जो एजुकेशन सिस्टम है वो यहाँ के एजुकेशन सिस्टम से क्यों बेटर है, क्योंकि वहाँ पे फोकस ही आपकी ट्रेनिंग पे किया जाता है, आपको केस स्टडीज़ पे काम कराया जाता है एंड आपकी वीक पॉइंट्स को भी स्ट्रॉन्ग बनाया जाता है। वहाँ पे वोकेशनल पे इतना फोकस नहीं करते हैं,
वहाँ पे आपका बूस्टअप करते हैं आपकी लॉजिक बिल्डिंग इंस्टेड ऑफ आपकी थियोरेटिकल बिल्डिंग। इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग का क्या, प्रैक्टिकल लर्निंग का क्या, प्रैक्टिकल नॉलेज का क्या। आज हर कोई फॉरेन कंट्री में जाके पढ़ाई नहीं कर सकता, लेकिन हम एक काम जरूर कर सकते हैं, आप और मैं मिलके अपने पढ़ने का, लर्निंग का एक क्राइटेरिया चेंज कर सकते हैं, समझने का तरीका चेंज कर सकते हैं। हम इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग ज्वाइन कर सकते हैं या फिर हम कोई इंटर्नशिप कर सकते हैं जहाँ पे हमें प्रॉपर्ली सिखाया जा सके कि किस लेवल पे कैसे काम होता है, कब किस कैसे कैसे यूज़ करना होता है चीज़ को। मैं ये वीडियो एजुकेशन सिस्टम को चेंज करने के लिए नहीं बना रहा हूँ, मैं ये वीडियो सिर्फ इसलिए बना रहा हूँ कि आप और मैं लेके अपना वे ऑफ लर्निंग चेंज कर सकें, वो कैसे इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग ज्वाइन करके या फिर किसी कंपनी में इंटर्नशिप करके। अब आप ही बताइए कि क्या बेटर है, थियोरेटिकल लर्निंग या प्रैक्टिकल लर्निंग। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करिए, जितने लोगों को शेयर करिए कर सकते हैं तो आप, और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। और हाँ, आप अपने व्यूज़ थियोरेटिकल लर्निंग और प्रैक्टिकल लर्निंग के बारे में बताने के लिए कमेंट करना ना भूलें। Industrial training means corp vibes. इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग मीन्स कॉप वाइब्स। इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग का मतलब भेलै कोर वाइब्स। Industrial training means core vibes. Industrial Training means core vibes.